वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के फिजिक्स मैराथन की दूसरी क्लास है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक क्लास ले चुका हूँ जिसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था बिल्कुल डिटेल में। तो प्यारे दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। यदि आप वो 100 क्वेश्चन और ये 30 क्वेश्चन दोनों वीडियो अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका 15 से 20 क्वेश्चन इन्हीं 130 क्वेश्चन से मिलेंगे। तो ये दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है प्यारे दोस्तों, चुंबकत्व का कारण है। ऑप्शन ए आपका है आवेशों की गति, ऑप्शन बी आपका है तांबे का तार, ऑप्शन सी आपका है धातु की प्रकृति और ऑप्शन डी आपका है स्थिर आवेश। तो चुंबकत्व का जो कारण होता है आवेशों की गति, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। ऑप्शन ए आपका है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, ऑप्शन बी आपका है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, ऑप्शन सी आपका है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा व परिमाण दोनों, और ऑप्शन डी आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है वह हमको प्रदान करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारा की दिशा बदलने पर परिनालिका की ध्रुवता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए आपका है ध्रुवता बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी आपका है ध्रुवता घट जाएगी, ऑप्शन सी आपका है ध्रुवता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऑप्शन डी आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धारा की दिशा बदलने पर परिनालिका की ध्रुवता बढ़ जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। ऑप्शन ए आपका है क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन बी आपका है विद्युत धारा के परिमाण पर, ऑप्शन सी आपका है कुंडली में फेरों की संख्या पर, और ऑप्शन डी आपका है उपरोक्त सभी पर। तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह आपका क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर भी, विद्युत धारा के परिमाण पर भी, और कुंडली में फेरों की संख्या, इन तीनों पर निर्भर करती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए आपका है फैराडे ने, ऑप्शन बी आपका है ओरस्टेड ने, ऑप्शन सी आपका है एम्पियर ने, और ऑप्शन डी आपका है बोहर ने। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरस्टेड ने की थी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका निलंबित कुंडली धारामापी में धारा मापी जा सकती है। ऑप्शन ए आपका 10⁻⁻6 एम्पियर तक, ऑप्शन बी आपका 10⁻9 एम्पियर तक, ऑप्शन सी आपका 10⁻9 एम्पियर तक, और ऑप्शन डी आपका 10 एम्पियर तक। तो निलंबित कुंडली धारामापी में धारा 10⁻9 एम्पियर तक मापी जा सकती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन ए बल की दिशा क्षेत्र के लंबवत होगी, ऑप्शन बी बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी, ऑप्शन सी बल की दिशा क्षेत्र के विपरीत होगी, और ऑप्शन डी आपका कोई बल नहीं लगेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर यदि एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उस कंडीशन में कोई बल नहीं लगेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। ऑप्शन ए आपका है μ0/4π L/r, ऑप्शन बी आपका है μ0/2π L/r, ऑप्शन सी आपका है μ0/4π L/r², और ऑप्शन डी आपका है μ0/4π L²/r। तो अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के निकट जो चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0/2π L/r। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा बह रही है। तार से 48 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, आपको चेक करना है कि चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता क्या होगी। तो सबसे पहले जो वैल्यू आपको दे रखा है उसको आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर आपको आई का मान दे रखा है 12 एम्पियर और यल का मान दे रखा है 48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 0.48। आपका फार्मूला होता है b बराबर 2 गुणे 10⁻⁻7 और आई अपान यल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻7। आई की वैल्यू आपका 12 है और यल का मान आप रखेंगे 0.48। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 5 गुणे 10⁻⁻6। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैद्युत मीटर में रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए आपका वैद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन बी आपका वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी आपका यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में और ऑप्शन डी आपका रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। तो वैद्युत मोटर में जो रूपांतरण होता है वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए आपका एम्पियर के नियम से, ऑप्शन बी आपका है लेंज के नियम से, ऑप्शन सी आपका है फैराडे के नियम से और ऑप्शन डी आपका है मैक्सवेल के नियम से। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल की जो दिशा होती है लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए आपका है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी आपका है लेंज, ऑप्शन सी आपका है फैराडे और ऑप्शन डी आपका है ओरस्टेड। तो चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक चोक कुंडली, ऑप्शन ए आपका है दृष्टि धारा का मान घटाती है, ऑप्शन बी आपका है दृष्टि धारा का मान बढ़ाती है, ऑप्शन सी आपका है प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है और ऑप्शन डी आपका है प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाती है। तो एक चोक कुंडली जो होती है प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन ए आपका है कम, ऑप्शन बी आपका है अधिक, ऑप्शन सी आपका है उतनी ही और ऑप्शन डी आपका है 0। तो अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा अधिक प्रवाहित होगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी कुंडली में 20 सेकेंड में 400 वेबर चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत बल का मान होगा। तो आपको पता है प्रेरित विद्युत बल E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी होता है। यहाँ पर फाई की वैल्यू 400 दे दिया है, माइनस आपका फार्मूले से है, डिवाइडेड बाई डी टी का मान 20 दे दिया है। A0 से A0 कैंसिल, यानी आपको कितना मिल जाएगा 20। अब E की वैल्यू आपको 20 मिल गया, लेकिन आपको निकालना है माड E। तो माड E का मान कितना होगा, A माइनस 20 है तो माइनस 20 माड मिलेंगे तो इसका 20 आंसर आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका है अधिक, ऑप्शन बी आपका है कम, ऑप्शन सी आपका है 0 और ऑप्शन डी आपका है उतना ही रहेगा। तो वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करने के लिए ऑप्शन ए आपका है इसकी क्रोड बदलनी पड़ेगी, ऑप्शन बी आपका है इसकी कुंडली बदलनी पड़ेगी, ऑप्शन सी आपका है इसमें धारा नियंत्रण लगाना पड़ेगा और ऑप्शन डी आपका है इसे केवल एसी धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करने के लिए इसे केवल एसी धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं, केवल एसी धारा में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है। ऑप्शन ए आपका है ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी आपका है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी आपका है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में और ऑप्शन डी आपका है ध्वनि को चुंबकीय ऊर्जा में। तो चल कुंडली माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक दृष्टि धारा जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत बल होगा। ऑप्शन ए आपका है डीसी, ऑप्शन बी आपका है एसी,
ऑप्शन सी आपका है उच्चावचन डीसी और ऑप्शन डी आपका है ए और बी। तो एक दृष्टि धारा जनित्र जो होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल एसी होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए आपका है आवेश, ऑप्शन बी आपका है ऊर्जा, ऑप्शन सी आपका है द्रव्यमान और ऑप्शन डी आपका संवेग। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए आपका है विद्युत मोटर, ऑप्शन बी आपका है अपचाई ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी आपका है उच्चाई ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी आपका है डायनमो। तो निम्न विभवांतर को उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर के प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए आपको उच्चाई ट्रांसफार्मर चाहिए। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 500 फेरों वाली कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.32 वेबर से घटकर शून्य रह जाता है। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। ऑप्शन ए आपका है 10 वोल्ट, ऑप्शन बी आपका है 100 वोल्ट, ऑप्शन सी आपका है 1000 वोल्ट और ऑप्शन डी आपका है 1600 वोल्ट। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, एन की वैल्यू यहाँ पर आपको दे दिया है 500, फिर उसके बाद से टी की जो वैल्यू दे दिया है वो 0.1 दे दिया है। यहाँ पर बोला गया है 0.32 से घटकर शून्य हो जाती है, यानी जो आपका φ2 की वैल्यू है वो आपका 0 है और φ1 की वैल्यू आपका है 0.32। तो आपको फार्मूला पता है E बराबर -n dφ/dt। एन की वैल्यू रख दीजिए माइनस का 500 dφ/dt। तो dφ का मान क्या निकालेंगे, φ2 माइनस φ1, तो φ2 का मान 0 है। अब φ1 का मान कितना है, माइनस का 32 0.32, ये माइनस में है। ओके, बट टी का मान कितना है 0.1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो इसका आंसर मिलेगा 500 से 0.32 में आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से आपको मिल जाएगा 32 × 5 यानी 160 और 160 बट्टे 0.1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1600। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ए क्षेत्रफल है तो उनके बीच सही संबंध है। तो आपको पता है फाई बराबर होता है आपका बी इंटू ए। तो यहाँ पर ऑप्शन में चेक कर लीजिए बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई बाई ए। तो पहले ऑप्शन में दिया है बी बराबर फाई बाई ए। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। ऑप्शन ए आपका है चुंबकीय फ्लक्स के, ऑप्शन बी आपका है परिपथ के प्रतिरोध के, ऑप्शन सी आपका है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के और ऑप्शन डी आपका है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल जो समानुपाती होता है वो आपका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायनमो उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए आपका इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आपका आवेश, ऑप्शन सी आपका ईएमएफ और ऑप्शन डी आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो जो डायनमो होता है ईएमएफ उत्पन्न करता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैराडे के नियम के अनुसार आपने क्या पढ़ रखा है, ई बराबर -n dφ/dt होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका है डायनमो, ऑप्शन बी आपका है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी आपका है विभवमापी और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित आपका डायनमो है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि 100 फेरों वाली तांबे के तारों की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स 30 वेबर की वृद्धि 3 सेकंड में होती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -n dφ/dt होता है। n की वैल्यू आपको लेना है 100, माइनस लगा दीजिए फार्मूला का, dφ का मान 30 और dt का मान 3, तो 3 से काटेंगे 10। अब 10 × 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 1000। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गॉस तथा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में संबंध है। ऑप्शन ए आपका है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर 10⁸ गॉस। ऑप्शन बी आपका है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर 10⁶ गॉस। ऑप्शन सी आपका है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर 10⁻² गॉस। और ऑप्शन डी आपका है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर 10⁻4 गॉस। तो गॉस तथा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में यही संबंध होता है, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर 10⁻4 गॉस होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए फिजिक्स मैराथन की दूसरी क्लास में। प्यारे दोस्तों यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ हो, किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले।